Hello and welcome back to my channel. You are watching DS Creation 15. Today is a vlog day, but मुझे ये vlog shoot करते हुए उतनी ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि क्यों खुशी नहीं है। तो बेसिकली उस खुशी ना होने का रीज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि आई एम नॉट सो हैप्पी फॉर व्हाट इट हैपन। सो मेन इशू क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हुई, वो सब चीजें मैं आपको इस व्लॉग में डिस्क्लोज करूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ और क्या क्या इशू हो गया जिसकी वजह से मैंने ऐसा थंबनेल लगाया। तो बेसिकली हुआ ये था कि मैं अपने फ्रेंड के घर से रिटर्न आ रहा था और मेन हाईवे था, तो वहां से रिटर्न आते हुए मुझे हाईवे पे एक जगह पे ऐसे हाई स्पीड पे मेरी बाइक थी और वहां पे मुझे दिखा कि सामने कांच टूटे हुए पड़े हुए हैं। मे बी शायद वो किसी कार के विंडशील्ड होगा, बैक या फिर फ्रंट, आई डोंट नो। तो वो पड़ा हुआ था, टूटा हुआ। आई थिंक 1 से 2, 3 या 4 घंटे हुए होंगे एक्सीडेंट हुए, तो वहां पे वो रोड पे ऐसे पड़े हुए थे। तो मैं उसी रोड पे जो है जस्ट मैं अपनी बाइक लेके निकला, और जब तक मैं अपनी बाइक को कंट्रोल करता या फिर मैं रोकता, तब तक में जो है मेरी बाइक वहां से पास ऑन हो चुकी थी। तो अगर मैं रोकने की कोशिश करता तो और भी ज्यादा लॉस हो सकता था, तो मैंने सोचा कि इससे निकल जाना ही ज्यादा बेटर है। तो मैंने वहां से बाइक अपनी निकाल दी, बट उतने टाइम तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मेरी बाइक स्मूथली निकल गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट फिर मैंने उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और उसका जो है मुझे रिस्पांस इतना बेकार मिलेगा, इतना गंदा मिलेगा, वो मैं कभी नहीं सोचा था। अगर ऐसा कुछ पहले से अगर माइंड में आता तो मैं ये चीजें कभी नहीं होने देता। तो हुआ ये था कि जस्ट मैं अपनी बाइक जब निकाला वहां से, तो उसमें जो छोटे छोटे जो कांच थे वो मेरे बाइक के रेयर टायर पे, बैक टायर पे जो है वो घुस गए थे। और लिटरली गाइज मुझे जरा सा भी नहीं पता चला, क्योंकि इस वजह से नहीं पता चला क्योंककि इसका ट्यूबलेस टायर होता है, तो पंक्चर हो गया, तो इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने जब चेक कराया तो उसमें आई थिंक 9 पॉइंट या 10 पॉइंट उसमें हवा बची हुई थी, जो धीरे धीरे निकल रही थी। और इसको मैंने चेक कैसे कराया कि अभी जो वो नया रूल्स और रेगुलेशंस आए हुए हैं उसकी वजह से जो है फ्यूल का इशू यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे फेस करना पड़ा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं ऐसे ही एक दिन चला गया अपनी बाइक का टैंक फुल कराने। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि चलिए इसकी हवा चेक करा लिया जाए। और जैसे ही मैंने इसका हवा चेक कराया तो मुझे रिजल्ट बहुत ही बेकार मिला, क्योंकि उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें 8 पॉइंट या 9 पॉइंट उसमें हवा बची हुई थी। तो वैसे ही मैंने वो जो छोटू था वहाँ पे, मैंने उसको गाइड किया कि इसकी जो है इसका पंक्चर चेक करें कि उसमें पंक्चर तो नहीं है या फिर ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं हुआ जिसकी वजह से हवा निकल गई है। तो उसने चेक किया तो उसमें मिला कि उसमें हवा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद उसने चेक किया तो उसने बताया कि आई थिंक इसमें कांच के टुकड़े जो है इसमें प्रेजेंट है अभी भी, जिसकी वजह से ये हवा निकल रही है। तो लकीली एक ही पंक्चर था जिसमें से वो थोड़ा सा बड़ा कांच जो है, कांच का टुकड़ा जो है वो उसमें अंदर टायर पर रह गया था, और बाकी भी जो छोटे छोटे रह गए थे तो उससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं हुआ। बट फिर कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुई, मैंने उसको शूट किया, तो उसको आगे चल के देखते हैं कि कैसे कैसे क्या उसमें किया। और एक चीज और हुई कि उसमें मैंने जब मुझे पता चला तो छोटू ने मुझे गाइड किया कि इसमें आप एंटी पंक्चर एक लिक्विड आता है जो आप अपने बाइक के टायर में जो है उसको डाल देंगे, तो जिसकी वजह से वो एक लेयर क्रिएट कर लेती है। तो उसका एक लेयर या फिर यह कहें एक टाइप से कोट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी कील या फिर कुछ भी उसके अंदर जाएगा तो वो पंक्चर जो है ऑटोमेटिक हील अप हो जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि उस छोटू ने मुझे गाइड किया। और देखते हैं मैंने वो जो व्लॉग शूट किया था, तो उसको देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लिप में कि कैसे कैसे छोटू ने क्या क्या चीजें उसमें आया और कौन सा प्रोडक्ट था जिसको उसने टायर में इंसर्ट किया, और कैसे इंसर्ट किया, सबसे बड़ा मेन टास्क वो होता है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे कैसे छोटू ने उस चीज को इंस्टॉल किया और उस चीज को जो है पंचर रिपेयर किया और वो लिक्विड को फिलअप किया टायर में।
जैसा कि कैमरा अगर जज कर पाएगा तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे एक ये कट लगा हुआ है और एक दो कट और भी हैं जो कि मतलब मेजर नहीं थे, माइनर थे, छोटे छोटे थे, जिसके अंदर कांच था यहाँ पे, तो उसको छोटू ने निकाल दिया है। और निकालने के बाद अब हम आगे की नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या रहता है, वो सारी प्रोसेस अभी छोटू गाइड करेगा। सो गाइस एज यू कैन सी ये नेशनल कंपनी का पंचर लिक्विड है और ये आप लोग देख सकते हैं कैसे ये टायर के ऊपर लेयर बना लेता है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं और ये 999 का है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कैसे इसको छोटू ने बाइक के अंदर डाला। तो आप लोग देख सकते हैं ये अपना वी आर इंडियंस, तो ये इन्होंने अपना देसी जुगाड़ बनाया हुआ है, उसमें लिक्विड फिल्ड है। तो फिल करके और अब जो है इसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे कि वो जो लिक्विड उस बॉटल में है तो उसको हम डालेंगे टायर के अंदर, ये इसके नोजल से। तो ये आप लोग देख सकते हैं सारा सेटअप हमारा रेडी हो चुका है और इसकी करेगा कैप बंद। और कैप बंद करने के बाद इसमें हवा का प्रेशर देंगे, जिसके प्रेशर से वो लिक्विड ऑटोमेटिकली वो टायर के अंदर चला जाएगा। और ये देख लीजिए ये आधी जो है लिक्विड इसके अंदर जा चुकी है और छोटू अपने मस्त फुर्ती से सारा काम करके, और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ये निकाल लिया, लिक्विड इसके अंदर बची नहीं है अब। तो ये अभी फाइनली मैं एक टायर के लिए करवा रहा हूँ, फिर आगे वाले टायर का आगे देखेंगे कभी। सो गाइस फाइनली छोटू ने इसमें टायर में हवा फिल कर दी है। अब हम करेंगे टायर को, घुमाएंगे इसको। सो द फाइनल स्टेप हैज़ बीन स्टार्टेड बिकॉज जो अंदर लिक्विड जो पड़ी हुई है इसके अंदर वो पूरे टायर में जो है अंदर मिक्स हो जाए और जिससे एक लेयर कोट कर ले। और उसके बाद हम बाइक चला के आएंगे और फिर छोटू से कन्वर्सेशन करेंगे। तो फाइनली हमने ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये पंचर हमारा बन चुका है। तो इसको हमने थोड़ी देर चला के जो अंदर लिक्विड प्रेजेंट है वो मिक्स हो गई। अब चलते हैं हम छोटू से बात करते हैं कि लोकेशन कहाँ पे बात करते हैं। छोटू अपना नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम अमित कुमार है। और ये लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे आप अपना शॉप लगा के रखे हैं? ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, रावेत में है। रावेत में है ना। तो कब से अभी तक जो है ये कैसा रहा है, मतलब इससे क्या सोल्यूशन मिलेगा कि जो है टायर एंटी पंक्चर हो जाएगा? ये आपका जो टायर रहता है ना, ऐसा कांच बीज खिल्ला विल्ला पर जाता रहता है ना, वो सब ऑटोमेटिक पैक करेगा, प्लस पंचर भी नहीं होता, इसके लिए वो रहता है। ओके, तो वो लिक्विड जो है इनके पास मिल जाएगा और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, भाई से अपने कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में ये सारा काम उन्होंने कर दिया है। और थोड़ा सा जो है ये चीजें मैंने फेस की थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीजें कराना मैंडेटरी है, तो अपन ने करा लिया। तो भाई सो गाइस करते हैं हम लोग यहीं पे अपने व्लॉग को कंक्लूड। तो देखते रहें आप लोग DS Creation 15 और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में इस टायर के साथ।